नमस्कार दोस्तों। मार्केट बिल्कुल 200 के स्पीड पे ट्रेन चलती जा रही है। बहुत तेजी से ट्रेन भाग रही है। डेली बेसिस पे निफ्टी 100-150 पॉइंट्स की तेजी देती जा रही है। खाली थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन इसके ऊपर ब्रेक लगा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी डाउन साइड ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब भी कोई भी गाड़ी बहुत तेजी से चलती है तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तेज स्पीड में गाड़ी पे बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। मेरी इस बात को आप अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि मार्केट के अंदर कभी भी यहां से करेक्शन आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ना, बजट आने वाला है। बहुत जल्दी बजट आएगा। और बजट इस बार क्या, मुंबई में महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, हरियाणा के इलेक्शंस हैं, तो बजट एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा, अपना मीडियम क्लास कैटेगरी को कवर करेगा, किसानों पे ज्यादा फोकस करेगा, एग्रीकल्चर थीम, रूरल बेस पे ज्यादा थीम करेगा। तो बजट को अच्छा बताने के लिए बजट के बाद मार्केट में तेजी आनी चाहिए। और जब मार्केट में बाद में तेजी आनी चाहिए तो उससे पहले कुछ ग्राउंड मंदी का बना के एक रीजनेबल रेट्स पे आना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, बट गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, मुझको कम समझ में आ रही है। इसके साथ साथ कॉन्टेनेंट बात क्या है कि बहुत ज्यादा पैसों का फ्लो है। 20-21 हजार रुपए महीने की एसआईपी, इंश्योरेंस कंपनी का फ्लो, पी फंड्स का फ्लो आ गया, पेंशन फंड्स का फ्लो आ गया, ईपीएफ फंड्स का फ्लो आ गया। तो बहुत ज्यादा फ्लो अपना मंथली बेसिस पे आ रहा है। और इंडियन इन्वेस्टर्स, आपका और हमारा प्यारा इंडियन इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर्स पे काफी होशियार हो गया। उसका एग्जाम्पल आप समझिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितनी ज्यादा शॉर्ट थी, तो सारी शॉर्ट कवर करके वो आज उतनी ज्यादा बुलिशनेस पे आ गई। तो ये हमारे आम निवेशकों की जीत है। आज से पहले क्या होता था, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले जो करते थे वो होता था। अब ऐसा नहीं हो रहा। आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। अच्छी अच्छी जगह एजुकेशन लेके आपने अपने आप को स्किल कर लिया है। और बहुत ज्यादा पैसा नीचे मार्केट डाउन आने पे एंट्री करने के लिए तैयार बैठा है। बहुत ज्यादा पैसा। मेरा ये मानना है इंडिविजुअली कि अब नए सेक्टर्स जो आगे भागेंगे, नए स्टॉक्स जो आगे भागेंगे, उनमें अगले 1-2-3 महीने प्राइस वाइज कम पर टाइम वाइज ज्यादा करेक्शन होगा। करेक्शन दोनों आएंगे, प्राइस वाइज भी, टाइम वाइज भी। और बाजार अक्टूबर नवंबर से चलना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। आप अपना व्यक्तिगत नफा नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद अपनी स्टडी को करके काम करें। कल अभी एक आपने देखा एनएससी, परसों एनएससी एसएमई का एक बहुत अच्छा रूल आया। परसों एनएससी ने ये कर दिया कि कोई भी स्टॉक जो लिस्ट होगा, लिस्टिंग वाले दिन की उसकी कैप कर दी। जनरली ऐसा नहीं होता था अभी तक। आईपीओ के अंदर जो आ रहा है अलॉटमेंट, तो 200, 250, 250% तक गेन आ रहा था। और आम निवेशकों को एप्लीकेशंस में अलॉटमेंट ही नहीं मिल रहा। हम लोग अपनी फैमिली की 8-10 एप्लीकेशन लगाते हैं, पिछले 3 महीने में एक अलॉटमेंट हमको आया। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा। अलॉटमेंट आते ही 5, 10, 20, 50 हजार लाख रुपए ही कमाइया। तो एनएससी ने कर्व लगा दिया है कि लिस्टिंग वाले दिन इतने 90-91% से ऊपर भाव नहीं जा सकता। एक कर्व लग गया है। अब इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है कि ये अच्छा है या खराब है, या हमको फ्री फ्लो रखना चाहिए। सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन है। आप भी अपने विचार साझा करें कि क्या लगता है। हम तो आम निवेशक तो ये चाहता है कि उसको किसी तरीके से अलॉटमेंट आए, तो रिटेल का कोटा सरकार को ज्यादा करना चाहिए। सेबी को उस समय सोचना चाहिए कि रिटेल का कोटा ज्यादा हो। बड़े बड़े एंकर प्री आईपीओ अपने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स अपनी बुक को भर लेते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आम निवेशकों को कमाई नहीं हो पाती है। तो आम निवेशकों को ये चीज सोचनी चाहिए। अब आज जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं, आपने अभी तक ये वाला हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी के ऊपर मैं रेगुलर बेसिस पे आ रहा हूँ और पूरी बातें आप लोगों से खूब कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि हमने बिनिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करना चालू किया कि कैसे कौन सी बिनिंग स्ट्रेटजीज आती हैं।
तो जनरली मेरा ये मानना है, जब भी किसी स्टॉक के अंदर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हो जाता है, तो आप स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होने के बाद रिकॉर्ड डेट 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की आती है। तो रिकॉर्ड डेट के 5-10 दिन पहले उस स्टॉक्स को खरीदें, तो आपको जब रिकॉर्ड डेट के बाद में वो एक्स अपना उसका कन्वर्जन हो जाएगा, तो आपको इमीडिएटली 5-10% प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। जैसे अभी WPIL का स्टॉक्स है, जैसे WPIL के अंदर मतलब अपना काफी दिनों पहले स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ था, तो हम लोगों ने 4,3900 का भाव के आसपास हम लोगों ने खरीदा, तो 4500-4600 का भाव हो गया, 4700 का भाव हो गया। तो इसने अभी रिकॉर्ड डेट से पहले ही अपने को अमूमन 15% का रिटर्न दे दिया। तो ये एक विनिंग स्ट्रेटजी है। 90% ये स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन फिर भी मैं इसके किसी तरह के नफा नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूं। आप खुद अपनी स्टडी करके इस चीज को समझे। लेकिन ये एक हमारे जो 6 मेरी विनिंग स्ट्रेटजी रहती हैं ट्रेडिंग की, पोजिशनल की, ये भी उनमें से एक है। जनरली मैं इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करता हूं। बाकी अभी जैसे हम लोगों ने एक कोशिश करी है कि आप सब लोगों से 1-to-1 रूबरू मुलाकात हो, तो अगले 3 महीने के अंदर करीब 12-13 शहरों के अंदर हम आ रहे हैं। हम लोग अपना निवेशकों के साथ 1-to-1 कर रहे हैं, जो मैं भी आप लोगों पर कुछ सीखता हूं, जो मेरा 34 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। इसी क्रम में 12 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग का सेशन है। रजिस्ट्रेशन लिंक्स नीचे दिया गया है, जो भी दोस्त आना चाहते हैं वो जरूर से उनका स्वागत है। उसके बाद अगस्त के अंदर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गोरखपुर हमारा सेशंस है। इससे मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बॉम्बे भी सेशंस है, सूरत भी है, अहमदाबाद भी है। तो हर शहरों के अंदर, हैदराबाद भी है, हर शहरों में सेशंस है। हर 15 दिन के गैप से एक सेशंस है, उसकी जानकारी। अभी आपका जो हमारा एक नया टेलीग्राम चैनल हमने और बनाया सोधानी एकेडमी का, अभी हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स है। दोस्तों मेरी बहुत जोरों से रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम पे 12-14 फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। प्लीज अभी हम अपने दोनों ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, प्लीज आप उन्हीं को अपना ज्वाइन करें। फेक चैनल से कितनी भी कंप्लेंट कर दी सरकार में, यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा। साइबर क्राइम में FIR कर दी, बट नो एक्शन। तो आप लोग जो हमारा जेन्युइन दोनों चैनल्स हैं, उन दोनों चैनल्स को ही आप ज्वाइन करें। आप ध्यान रखें अपना, और जैसा मार्केट के बारे में कोई भी व्यू होगा आपको बताता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। आपका अपना राजेश सोनानी।